कटिहार जिले का सबसे महत्वपूर्ण कहे जाने वाला बाटा चौक से न्यू मार्केट होते हुए दुर्गा स्थान चौक शहर का लाइफलाइन कहा जाता है। एक तरफ बिहार का सबसे महत्वपूर्ण कटिहार स्टेशन से निकलकर शहर में जाने का मुख्य और महत्वपूर्ण रास्ते हैं, तो वहीं बेहतर यातायात को लेकर वन वे किया जाता है और शहरवासी शहीद चौक से होकर बाटा चौक और फिर न्यू मार्केट के रास्ते निकलते हैं, जिसके कारण सड़क और नाले की मांग शहर के लोग काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे थे। शहरवासियों की वर्षों पुरानी लंबित मांगें पूरी होने पर जहां कटिहार शहर के साथ साथ जिलावासी भी प्रफुल्लित हो रहे थे, लेकिन सड़क निर्माण में घटिया सामग्री और रख रखाव के अभाव में सड़क निर्माण के दूसरे दिन ही सड़क फटकर बड़े बड़े दरार होने से सड़क निर्माण पर अब सवाल उठने लगे। सड़क और नाले का निर्माण कराई जा रही है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर रह गया है। करोड़ों की लागत से बनाए जा रही कटिहार नगर निगम क्षेत्र की सड़क सिस्टमैटिक एडवांस पटना कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन जो सड़क निर्माण कराई जा रही है उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग होने के कारण ढलाई के दूसरे दिन ही सड़क फटकर टूटने लगी है और इसके विश्वसनीयता पर अब सवाल उठने लगे। लागत जो एग्रीमेंट अमाउंट है उसका वो 11 करोड़ 57 लाख है और ये शुद्ध रूप से पीसीसी सड़क है। पहले जो था इसकी चौड़ाई 5.5 मीटर थी दोनों साइड में, कहीं 5.5 मीटर, कहीं पर 4 मीटर, कहीं 3 मीटर। जो अब महमूद चौक के पास तक पहुँचेगा सड़क की चौड़ाई कम होती जा रही है। तो इसका मेन प्रावधान था कि चूँकि ये सड़क जो है रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है कटिहार नगरीय क्षेत्र में, इसीलिए इसका चौड़ीकरण कराने का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में इसका वेरिएबल विड्थ है 12 मीटर से लेकर के वन साइडेड लेन जो है 12 मीटर से, यानी कि दोनों से लेन मिला दिया है तो 24 मीटर। तो 12 मीटर से लेकर के 6 मीटर महमूद चौक तक जाइएगा तो 6 मीटर तक इसका कुल चौड़ाई मिलेगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन। और इतना चौड़ा होने के बाद सामान्य रूप से अगर कोई कंजेशन नहीं हो, कोई इंक्रोचमेंट नहीं हो तो उसकी लेंथ डेप्थ कितनी होगी, कितनी मोटाई उसकी? डेप्थ 250 mm डेप्थ है उसका, 250 mm यानी कि 10 इंच डेप्थ है उसका। तो इतनी महत्वपूर्ण सड़क है और सड़क के ढलाई के दूसरे दिन ही उसमें दरार आ गई है। क्वालिटी और क्वांटिटी के पर लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, उसके पीछे मुख्य रीज़न ये है कि चूँकि ये हम लोग का प्लांट मिक्स है, जो भी मिक्स डिज़ाइन के अनुरूप जो भी चीज़ दिया गया है वो चीज़ है। क्रैक्स वो हेयर लाइन क्रैक्स है, ये कभी कभी उभर आता है। उसके पीछे सबसे मेन कारण क्या है कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो है, ये एक तकनीकी चीज़ है। रेट ऑफ इवापोरेशन जब बहुत ज़्यादा होता है उस समय कंक्रीट का प्लास्टिक श्रिंकेज होता है, वो शैलो क्रैक होता है, डीप क्रैक नहीं होता। और ये इसका प्रावधान सीलेंट से ठीक करने का प्रावधान इसके पहले भी जो हम लोग ढलाई किए हैं, इसके पहले भी 2-4 जगहों पर इस तरह का ये देखा गया है। तो उसको तुरंत हम लोग जो है अगले दिन तक उसको रिपेयर कर देते हैं। और आज पहले भी जो क्रैक डेवलप हुआ, अगर आप उसको देख लें तो वो क्रैक जो है वो अभी आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, क्रैक हेयर लाइन क्रैक जो डेवलप होता है इसका मीन्स ये नहीं है कि वो स्ट्रक्चरल फेलियर है। स्ट्रक्चर उतना ही मजबूत रहेगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उतना ही रहेगा। अगर उसको हम लोग रिपेयर कर देते हैं सीलेंट से, और जो कि कोडल प्रोविजन भी है, इट कैन बी रिपेयर्ड विथ ए प्रॉपर सीलिंग अमाउंट सीलेंट। वो करने के बाद जो है फिर आपका एज गुड एज मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के रूप में आ जाएगा, फिर दोबारा क्रैक आपको नहीं दिखाई देगा। कई जो इंजीनियर हैं इस मामले को लेकर के प्लॉट पर वेरिफिकेशन किया है में, उन्होंने इससे कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठाया है कि इससे क्वालिटी पर, इसके काम करने के तरीके पर और इसके मटेरियल पर सवाल उठाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कोई भी ये पीसीसी वर्क करते हैं जो इसका स्ट्रेंथ M40 के आसपास है, M40 मिक्स डिज़ाइन है। हम लोग मिक्स डिज़ाइन कराने के उपरांत उसी रेशियो में मिक्सिंग होता है, प्लांट मिक्सिंग होता है। प्लांट मिक्सिंग के बाद हम लोग पीसीसी डालते हैं और भुगतान करने के पूर्व जो है
आफ्टर इसका जो है 7 डेज स्टेंट, 14 डेज स्टेंट, 28 डेज स्टेंट। हम लोग क्यूब कास्टिंग भी करते हैं एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट के बाद भी के दौरान भी हम लोग उसका टेस्ट करते हैं। वो कंप्लीट सेटिस्फाई होने के उपरांत ही भुगतान किया जाता है। और आज के डेट में बाटा चौक से लेकर के जहाँ तक लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा का कार्य हो चुका है, अभी तक कहीं भी उस पथ में त्रुटि परिलक्षित नहीं हुई है। इससे ये कंप्लीट प्रमाणित होता है कि उस कार्य में अनियमितता या फिर क्वालिटी से समझौता नहीं किया गया है और ना आगे भी कभी किया जाएगा। अगर हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर किसी कारणवश कोई त्रुटि परिलक्षित होती है उस तरह की जिसकी संभावना 0% है, तो चूंकि ये 3 साल का DLP पीरियड है और चूंकि PCC है तो ये 10 साल का DLP पीरियड है, तो उसको रिपेयर करने का या उसको संधारण करने का कॉन्ट्रैक्टर को ही करना है। लेकिन वैसी नौबत नहीं आएगी। सड़क बहुत अच्छी बन रही है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से हम लोग सेटिस्फाइड हैं और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सेटिस्फाई मिक्स डिजाइन के अनुरूप है, उसके उपरांत ही उसका भुगतान किया। किसके द्वारा काम कराया जाएगा? कौन सी कंपनी काम कर रही है? ये सिस्टमेटिक एडवांस है, RCD का कॉन्ट्रैक्टर है, पटना बेस्ड है, तो वहीं करा रहे हैं।